दिल्ली में एक पर एक फ्री की स्कीम और शराब घोटाला, सिसोदिया और केजरीवाल को जेल यात्रा, सबने मिलकर आम आदमी पार्टी को दिल्ली की सत्ता से बाहर कर दिया तो दिल्ली में शराब घोटाले के किंगपिन केजरीवाल और सिसोदिया पंजाब में नशे के खिलाफ प्रवचन देने लगे और हार का दर्द इतना गहरा कि सौरभ भारद्वाज उसे सह नहीं पा रहे, इसलिए अब वे यूपी सरकार के पीछे पड़ गए। असल में मामला शराब का ही है, लेकिन दिल्ली जैसा बिल्कुल नहीं। हर साल की तरह यूपी में इस साल भी लाइसेंस बांटे गए और जिन पुराने ठेकेदारों को इस साल लाइसेंस नहीं मिला उन पर अपने स्टॉक को 31 मार्च से पहले खत्म करने का दबाव है। इसी वजह से नोएडा और गाजियाबाद के कुछ शराब विक्रेताओं ने 1 कैरेट पर 1 कैरेट फ्री की स्कीम शुरू कर दी ताकि उनका स्टॉक जल्दी खत्म हो जाए। अब यही बात ताजा चुनाव हारे सौरभ भारद्वाज को चुभ गई तो उन्होंने निहायत घटिया तरीके से इस मामले में हिंदू मुस्लिम एंगल खोज निकाला और कह डाला कि यूपी की योगी सरकार हिंदुओं को शराबी बनाना चाहती है और ऑफर रमजान के महीने में दिया गया क्योंकि इस दौरान मुसलमान शराब को हाथ नहीं लगाते। सौरभ भारद्वाज ने इस बात को इस तरह से कहा जैसे वो ये यूपी सरकार की कोई स्कीम हो। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहर से एक शराब की बोतल के साथ दूसरी फ्री की वीडियो सामने आ रही है, लंबी लाइन लगी हुई है, सभी हिंदू हैं, हिंदुओं को शराबी बनाने का काम चल रहा है। मुसलमानों का रमजान का महीना चल रहा है, योगी जी ने कोई कार्यवाही नहीं की। उनके मुताबिक इन शराब की दुकानों पर अब तक बुलडोजर चल जाना चाहिए था। केंद्रीय नेतृत्व से सलाह करके ये पॉलिसी चलाई गई बिना केंद्र की अनुमति के। अगर ये हो रहा है तो क्या केंद्रीय नेतृत्व एक शराब की बोतल के साथ दूसरी मुफ्त को रुकवाएगा? उत्तर प्रदेश के अंदर एक शराब की बोतल की जगह 2 दी जा रही हैं, फिर कानून व्यवस्था कैसी होगी? प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सौरभ भारद्वाज ने कहा कि यूपी के अलग अलग ठेकों से एक के बाद एक वीडियोस सामने आ रहे हैं। एक बोतल पर एक फ्री देकर हिंदुओं को शराबी बनाया जा रहा है। मुसलमानों के पवित्र रमजान चल रहे हैं, शराब की दुकानों पर अब तक कार्यवाही क्यों नहीं हुई? योगी जी से पूछिए कि बुलडोजर कब चलाया जाएगा। आरएसएस पर निशाना साधते हुए सौरभ भारद्वाज ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ड्रेस को खाकी से भगवा कर देना चाहिए। ये सब अमित शाह के हाथ में है। दिल्ली में बीते दिन बजट पेश किया गया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता झूठ बोल रही हैं। सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर भी निशाना साधते हुए कहा, सीएम रेखा गुप्ता झूठ बोल रही हैं। आम आदमी पार्टी खजाना खाली करके गई है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 2965 करोड़ रुपए ओपनिंग बैलेंस है। ओपनिंग बैलेंस का मतलब कि आम आदमी पार्टी की सरकार इनकी सरकार के लिए ये छोड़कर गई। 1 लाख करोड़ के फिगर ने दिखा दिया कि सरकार में कितनी सीरियसनेस है। काल्पनिक बजट बनाया गया। कहां से आएगा 1 लाख करोड़ ये नहीं बताया गया। टैक्स बढ़ाया जाएगा या फिर व्यापारी की गर्दन काटकर बनाया जाएगा? ज्यादा दिन नहीं बीते जब चुनाव के दौरान केजरीवाल से यही सवाल पूछा गया था कि आप जो फ्री की स्कीमें चला रहे हो उसके लिए पैसा कहां से आएगा। तब केजरीवाल ने बड़े ही शातिर अंदाज में कहा था, मैं बनिया का बेटा हूं, आप इसकी चिंता ना करें, मुझे पता है कहां से आएगा। अब केजरीवाल तो नहीं है, लेकिन एक बनिया की बेटी ही दिल्ली की सीएम है और जाहिर है उन्हें भी पता होगा कि योजनाओं के लिए फंड कहां से आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।